आज की वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स यानी कि अनसॉल्व्ड का सलूशन करने वाले हैं 2022 का। ठीक है, सेट नंबर क्या सोल्व करेंगे, 4 सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है खंडा का। देखिए, बराबर द्रव्यमान के गोले ए एवं बी को क्रमशः क्यू प्लस एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, यदि आवेशन के पश्चात यानी कि बाद इनके द्रव्यमान एम ए एवं एम बी हों तो एम ए एम बी में संबंध होगा। यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया, जो कहा गया उसको आपको करना होता है। देखिए क्या गया, बराबर द्रव्यमान के गोले यानी एक गोला ए है एक गोला बी है, तो यहाँ पर दो गोले बना दीजिए। यहाँ पर पहले का क्या है हमारे पास, पहले का क्या है यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, तो दो गोले हैं यहाँ पर, क्या है दो गोले हैं, तो एक गोला हमने बना दिया इस टाइप से। ठीक है, एक गोला यहाँ पर, एक गोला दूसरा है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर एक गोला ए, एक गोला क्या है ए है, एक गोला क्या है बी है। ठीक है, क्या है बी है। ठीक है, दो गोले बना दिए और ए गोले को क्यू प्लस आवेश दिया जाता है। देखिए इस गोले को क्या दिया है, क्यू प्लस आवेश दिया। ठीक है, और इस बी वाले गोले को क्या दिया जाता है, माइनस का क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात, ठीक है, आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान में संबंध हो। अब देखिए समझिए, और थोड़ी सी आपने सही से फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है, तो काम हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, क्यू प्लस का है माइनस की क्यू है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्या है धनावेश है, क्या है धनावेश है। धनावेश होगा तो क्या होगा, हमने क्या जो एक नंबर का क्वेश्चन वो आवेश वाला किया था नहीं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी होगी करवाया था। तो जहाँ पर हमने क्या, जब प्लस की संख्या होती है, प्लस आवेश दिया होता है, तो क्या होता है धनावेश के कारण इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पर क्या होगी, चूँकि यहाँ पर क्या है क्यू प्लस है, तो अन की धनावेश के कारण लिख दीजिए। धनावेश के कारण क्या होगा, धन आवेश, आवेश आवेश के कारण, ठीक है, आपको समझा रहे हैं, के कारण क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, जब भी यहाँ पर प्लस का दिया जाए तो क्या होगा, धनावेश पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यानी कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए जिस पर प्लस का लगाओ तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, धनावेश के कारण इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा, यहाँ पर बताइए, तो क्या होगा, द्रव्यमान यहाँ पर क्या है, यानी कि इनके द्रव्यमान, तो यहाँ पर द्रव्यमान ए का क्या होगा, यहाँ पर जब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यम का क्या होगा, यम द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, द्रव्यमान में भी घटेगा यहाँ पर, तो यम क्या होगा, घटेगा, यानी कि यम में क्या होगा, यहाँ पर इनकी द्रव्यमान घटेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, द्रव्यमान घटेगा। ठीक है, घटेगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए द्रव्यमान घटेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस का क्यू है, तो ऋण आवेश के कारण, क्या होगा, ऋण आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, अधिकता होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी कि नहीं, अधिकता होगी। जब अधिकता होगी तो द्रव्यमान यम क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा, तो यहाँ पर द्रव्यमान बढ़ेगा, क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, द्रव्यमान बढ़ेगा। अब देखिए इसका द्रव्यमान क्या है, ए, यम ए, तो यम ए, इसका द्रव्यमान क्या है, यम बी, तो यम बी, यहाँ पर क्या है बड़ा कौन सा, द्रव्यमान बढ़ेगा यम बी। ठीक है, यम बी द्रव्यमान क्या है, बड़ा यम बी है, तो यम ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, यम बी होगा। देखिए ये दिया गया होगा रिलेशन, देखिए कहीं दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए बड़ा है, द्रव्यमान बढ़ेगा तो ये बड़ा है, यहाँ पर एक घटेगा तो ये छोटा है। ठीक है, तो एम ए इज ग्रेटर देन एम बी, देखिए एम ए इज ग्रेटर देन एम बी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, थर्ड है। एम ए इज ग्रेटर देन एम बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर थर्ड होगा। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना जाए, तुक्का मानेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, समझ कर करना पेपर में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, प्रकाशिक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण का मान होगा। तो एक हमेशा बात ध्यान रखना, क्या होता है यहाँ पर, यानी क्या है, एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है। ठीक है, यानी कि एक प्रकाश किरण इस टाइप से होगी हमारे पास, देखिए इस टाइप से क्या होगी, इनकी यहाँ पर लाइन खींच देते हैं इस टाइप से, मान लीजिए यहाँ पर अभिलंब हम डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हमारे पास सघन माध्यम है, क्या है सघन, इधर क्या है हमारे पास विरल है। ठीक है, विरल है, यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक प्रकाश किरण माध्यम, यानी कि एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास एक किरण है यहाँ पर, इस टाइप से एक किरण है यहाँ पर, और चूंकि इन्होंने यहाँ पर बता दिया है
यानी कि सघन माध्यम से विलोम आपतन कोण आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, यानी कि आई बराबर है किसके, सी के। तो यहाँ पर ये विरल माध्यम में ना जाकर इधर चली जाएगी, इधर इस टाइप से चली जाएगी, यहाँ इस टाइप से किरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोण 90 डिग्री। ठीक है, 90 ही डिग्री होगा इसका कोण। ठीक है, गा वाले का क्या हो जाएगा, यहाँ पर खा वाले का 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इधर चूंकि इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन ये क्रांतिक कोण आपतन कोण क्रांतिक कोण के चूंकि बराबर, तो इधर ना जाकर इधर किरण चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, चूंकि अभी लंब है हमारे पास। ठीक है, तो 90 डिग्री ही होगा, देख लेना। ठीक है, 90 ही होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में प्राप्त पाषाण श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगा। गा वाले का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगा, ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन परमाणु में वर्ण क्रम में प्राप्त पाषाण श्रेणी, क्या है हमारे पास, पाषाण श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगा। तो पाषाण श्रेणी, हमारे पास श्रेणी क्या है, पाषाण श्रेणी। पाषाण श्रेणी के लिए आपने अगर ऊर्जा स्तर बुक बनाए होंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है पाषाण श्रेणी के लिए। ठीक है, पाषाण श्रेणी के लिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया भी था। पाषाण श्रेणी के लिए क्या होता है, पाषाण श्रेणी के लिए 1/, लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य। पाषाण श्रेणी की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, 1/, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, 1/, यानी कि 1/, यहाँ पर पाषाण श्रेणी है तो 3 का स्क्वायर आता है पाषाण श्रेणी में, देख लेना ऊर्जा स्तर आरेख। ठीक, क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, r हो जाता है। ये फार्मूला होता है पाषाण श्रेणी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर पाषाण श्रेणी रेखाओं का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगा। तो लिखिए यहाँ पर, तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है तो लिखिए न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए क्या हो जाएगा, 1/, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पर न्यूनतम के लिए है तो यहाँ पर n का मान क्या ले लेंगे, इन्फानाइट ले लेंगे। ठीक है, 1/, इन्फानाइट। ठीक है, 1/, इन्फानाइट क्या होता है, 0 होता है, इंटू r तो है ही है, r को मत भूलना। ठीक है, 1/, इन्फानाइट क्या होता है, यहाँ पर 1/, इन्फानाइट 0 होता है, 1/, इन्फानाइट क्या होता है, 0 होता है, मालूम होगा। तो 1/, लेमडा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/9 इंटू क्या बचेगा, r बचेगा। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, 9/r आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/r। देखिए 9/r कहीं ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए कहाँ दिया गया है, 9/r कहीं दिया गया है, गा वाले का फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ही मिल गया 9/r। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे हम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए एक धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु प्रकाश यानी कि आवश्यक विकर्ण का तरंगदैर्घ्य होगा। तो तरंगदैर्घ्य निकालना है यहाँ पर। तो हमें चूंकि यहाँ पर क्या दिया है, वर्ग फंक्शन दिया है, यानी कार्यफलन दिया है। ठीक है, घा क्वेश्चन है हमारे पास, घा कार्यफलन यानी कि वर्ग फंक्शन कितना दिया है, डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास होता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो SC/, लेमडा प्लस का बराबर क्या होता है, ई के, या ई के इधर होता है SC माइनस का डब्ल्यू इक्वल टू ई के, डब्ल्यू को उधर भेज दीजिए। तो क्या होता है फार्मूला, ई के SC/, लेमडा ई के प्लस का डब्ल्यू लिख सकते हैं, या इसको डब्ल्यू को इधर ला सकते हैं, तब भी ई के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए समझिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ धातु का कार्बन शून्य गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है, 0। देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई, ई के बराबर क्या दी गई है, 0। देख लिए यहाँ पर पढ़िए क्वेश्चन सही से, शून्य गतिज ऊर्जा, तो ई के का मान कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो SC/, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तरंगदैर्घ्य निकालना है, लेमडा का मान। ठीक है, लेमडा का मान निकालना है, तो किस टाइप से निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं चूँकि ए भी कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें मालूम है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी मालूम होती है। हाँ, बन गया जुगाड़। देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या लिखिए, या बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा SC/, लेमडा। हमें चूँकि लेमडा का मान निकाल, लेमडा को ऊपर ले जाइए, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, SC/W हो जाएगा। ठीक है, क्या है, प्लांक नेतांक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए प्लांक नेतांक का मान कितना होता है, 6.6 × 10⁻34। प्लांक नेतांक का मान कितना होता है, 6.6। इनको याद मत करना, पेपर में दी जाएंगे, 6.6 × 10⁻34। और मल्टीप्लाई प्रकाश की चाल देखिए इसी में दी गई होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। और डब्ल्यू का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे, क्योंकि जूल में ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, डब्ल्यू बराबर तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है एनर्जी, 1.6 × 10⁻19 कितनी होती है, 1.6 10⁻19 लिख लीजिए, 1.6 × 10⁻19 एक इसमें हो जाएगी, जूल में हो जाएगी।
ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसको उड़ाइए, देखिए 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64, ठीक है, नहीं कटेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई अगर कर दें यहाँ पर 2 × 16, ठीक, कैलकुलेशन यहाँ कर लेना आप, टाइम यहाँ पर ख़राब होगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करना, लेमडा का मान आ जाएगा यहाँ पर, किसका आ जाएगा, लेमडा का मान आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। लेमडा का मान जो भी आ जाए देख लेना। फिर देखिए यहाँ पर डा क्वेश्चन कहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र के सभी ई वेक्टर वी वेक्टर तरंग के संचरण की दिशा में प्रदर्शित करते हैं। तो डा का क्वेश्चन यहाँ पर बताइए, ठीक है। डा का यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा बताइए, यहाँ पर डा का ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के ई वेक्टर विवेक्टर संचरण की दिशा में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर डा का बताइए, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। बी वेक्टर द्वारा होगा, ई वेक्टर द्वारा होगा, बी वेक्टर डॉट ई वेक्टर द्वारा होगा, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द्वारा होगा, ठीक है। ई वेक्टर डॉट बी क्रॉस द्वारा होगा। तो यहाँ पर डा का क्या होगा, चौथा होगा, यहाँ पर क्या होगा, ई क्रॉस, यानी कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र के क्षेत्र सदिश, यानी कि सदिश यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सदिश ई वेक्टर वी वेक्टर के संचरण, यानी सदिश क्या क्रॉस होता है, सदिश का मतलब क्रॉस, अगर अदिश होता है तो डॉट होता है, ठीक है। अदिश चूंकि है नहीं, यहाँ पर सदिश होगा, यहाँ पर क्या होगा, चौथा होगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में समांतर वेग B से गति कर रहा है। आवेश पर लगने वाले बल का मान है यहाँ पर, ठीक है। बल का मान बताना है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, QBV sin थीटा, होता है कि नहीं, तो वहीं पर यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर चा है, यहाँ पर चा के लिए क्या है, देख लेना, निकाल लेना इसको। चा का हमें चूंकि आवेश यानी कि फार्मूला होता है Q बराबर, यानी कि F बराबर होता है QBV sin थीटा, QBB sin थीटा। अब यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर लंबवत लिखा होता है तो यहाँ पर 90 डिग्री लेते हैं, यहाँ पर समांतर के लिए क्या लेते हैं, समांतर वेग के लिए क्या लेते हैं, 0। तो थीटा बराबर क्या ले लेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे, तो ये 0 ले लेंगे, यहाँ पर थीटा बराबर क्या ले लेंगे, 0। तो एफ का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर QBB sin 0, sin 0 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, QBB मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर 0 देखिए कहीं दिया हुआ, ये दिया है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या होगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए समझिए यहाँ पर देखिए विद्युत यानी कि एम्पियर का परपति नियम लिखिए, देखिए लिखेंगे, देखिए एम्पियर का परपति नियम, देखिए किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ, एक इसका मतलब क्या होता है, बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है। ये लगा होता है तो उसके लिए बंद पृष्ठ के लिए माना जाता है, ध्यान रखना। तो इससे बनाएंगे, देखिए परिभाषा क्या बनाएंगे, किसी बंद परिपथ के या पृष्ठ के लिख सकते हैं, बंद पृष्ठ के लिए या बंद परिपथ के लिए लिखिए यहाँ पर। देखिए किसी बंद परिपथ लिखा हुआ, इसका मतलब बंद परिपथ की सीमा, क्या है सीमा, यहाँ पर सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बंद क्या है, इसका मतलब क्या होता है, बंद के लिए। तो क्या लिखेंगे, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ठीक है। उसमें रेखीय समाकलन पथ द्वारा घेरी गई नेट धारा का इक्सालन नोट गुना होता है, यानी कि कुल धारा का इक्सालन, नेट मतलब कुल धारा का इक्सालन नोट गुना होता है। इस टाइप से परिभाषा बना देंगे, क्या किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नोट गुना होता है, ठीक है। कितना होता है, इक्सालन नोट नहीं, म्यू नोट गुना होता है, ठीक है, सॉरी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की परिभाषित कीजिए, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, हो चुकी है परिभाषा, देख लेना, ठीक है। परिभाषाएं हो चुकी है, लिखवा चुके हैं, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए, सूत्र नहीं लिखा था, सूत्र लिख लीजिए। देखिए क्या लिख लेंगे यहाँ पर, सूत्र लिख लेंगे। सूत्र इसके लिए क्या होता है, P यानी कि दूसरे का क्या है, खा, ठीक है। जो हो चुके हैं उसको बार बार नहीं करेंगे, खा, यहाँ पर खा का देखिए क्या होता है इसके लिए सूत्र, यानी कि P बराबर होता है, P बराबर क्या होता है, Q × 12, ठीक है। 12 क्या होती है, दो आवेशों के बीच की दूरी, क्यों क्या होता है, आवेश होता है, Q × 12 होता है, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, फिर क्या यहाँ पर दिएगा, एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं, इससे सम्राट डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का संबंध ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रोटॉन का यहाँ पर क्या बोला गया है, तरंगदैर्घ्यों का, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को तरंगदैर्घ्यों में संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखिए ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दूसरे का क्या है हमारे पास, गा है, यहाँ पर दूसरे का क्या है, गा लिखिए, गा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या मतलब प्रोटॉन का तरंग, प्रोटॉन और क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, क्या प्रोटॉन अल्फा कण है यहाँ पर। तो प्रोटॉन अल्फा कण, तो प्रोटॉन का यहाँ पर मान लीजिए तरंगदैर्घ्य, ठीक है। प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य क्या मान लेंगे, लैम्डा पी, तो मान लीजिए माना प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य, माना प्रोटॉन
का तरंग दैर्घ्य प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य, प्रोटॉन पी से लिखते हैं तो पी बराबर, यानी कि प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य क्या मान लेंगे यहाँ पर, यानी कि लेमडा पी मान लेंगे। ठीक है, प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य क्या मान लेंगे हम, लेमडा पी मान लेंगे। और क्या है हमारे पास, अल्फा कण, तो अल्फा कण का तरंग दैर्घ्य मान लीजिए अल्फा कण का तरंग दैर्घ्य बराबर क्या मान लेंगे, अल्फा कण की लेमडा अल्फा मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा लेमडा बराबर, यानी कि संवेग, यानी कि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यानी कि लिखवाया था लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपान पी। एक लेमडा बराबर फार्मूला क्या पढ़ा होगा आपने, एच अपान पी। ठीक है, होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेमडा ई एच अपान, आपने संवेग पढ़ा होगा क्लास 11th में, मोमेंटम पी बराबर क्या होता है, एम बी होता है। ठीक है, क्या होता है, एम बी होता है कि नहीं होता है। अब देखिए प्रोटॉन के लिए लिख लेंगे, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है और अल्फा कण, तो प्रोटॉन के लिए लिखिए, प्रोटॉन के लिए तो डायरेक्टली लिख दें यहाँ पर, प्रोटॉन के लिए डायरेक्टली लिख दीजिए, तो लेमडा पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन वैल्यू होती प्लंग नहीं तो होती ही नहीं, क्वेश्चन पीछे पेपर में दी जाती है वैल्यू। ठीक है, यम क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन यम क्या होगा यहाँ पर, यम यहाँ पर क्या होगा, यानी कि बी क्या है, बी यानी कि यम क्या है, द्रव्यमान है, बी क्या है हमारे पास, यानी कि वेग है, तो क्या हो जाएगा, एच अपान यम अल्फा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण 1। ठीक है, डाल दिया समीकरण 1। और देखिए यहाँ पर फिर किसके लिए लिखेंगे, अल्फा कण के लिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, लेमडा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि एच अपान यहाँ पर, यानी कि प्रोटॉन पी लिखिए यहाँ पर, अल्फा लिख रहा है। ठीक है, एम पी, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लेमडा, यहाँ पर ई एम अल्फा लिख देंगे, और बी ज्यों का त्यों लिख दिया यहाँ पर। इसको क्या डाल देंगे, समीकरण 2 डाल दिया यहाँ पर, डाल दिया समीकरण 2 डाल दिया। अब देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 2 बटे समीकरण 1, समीकरण 2 बटे समीकरण 1, समीकरण 2 बटे समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 बटे समीकरण 1, तो समीकरण 2 क्या हमारे पास, लेमडा अल्फा बटे लेमडा पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा अल्फा का मान कितना दिया, एच अपान यम अल्फा इंटू बी। ठीक है, इसके डिवाइड बाई इसका मान कितना दिया, एच अपान यम पी इंटू बी। ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए, तो एच अपान क्या आ जाएगा, यम अल्फा इंटू बी मल्टीप्लाई, तो इसके क्या पहुंच जाता है, ऊपर क्या पहुंच जाता है मल्टीप्लाई का चिन्ह, तो यम प्रोटॉन इंटू बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। देखिए एच से एच कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए लेमडा अल्फा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए लेमडा अल्फा डिवाइड बाई लेमडा पी इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, एम पी बटे एम अल्फा बचेगा। ठीक है, एम पी अपन एम अल्फा। इसको आप उल्टा करना चाहते हैं तो उल्टा कर दीजिए, या इतना ही रहने दीजिए। क्या पूछा गया, इतना यही संबंध पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया, इन संबंध में द्विध्रुवीय तरंग का संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना ही कर दीजिए, यहीं पर आपका संबंध रिलेशन हो जाए, कुछ मत करना, यहीं पर छोड़ दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर का है, 2 नंबर का, 1 नंबर का है। ठीक है, 1 नंबर का है, इतना ही 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए यहाँ पर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य सामान्य किरण पुंज 3 × 10⁻⁶ मीटर चौड़ी झिर्री पर लंबवत आपतित हो रही है, प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय विशिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, कोणीय चौड़ाई। ठीक है, ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है घा है, दूसरे का क्या है, घा देखिए घा में हमें दिया है, यहाँ पर दिया है क्या दिया गया यहाँ पर, तरंग दैर्घ्य दी गई, वेव लेंथ यानी कि 6000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर लेमडा का मान दे दिया, यहाँ पर लेमडा का मान कितना दिया है, 6000 है, 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको इसमें मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 6000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 6 × 10⁻⁷ बचेगा। देखिए 3 जीरो है यहाँ पर, 3 जीरो घटा देंगे, 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर और इन्होंने क्या दिया है, समांतर किरण पुंज यानी कि ई का मान दे दिया यहाँ पर, स्मॉल ई बराबर कितना दे दिया यहाँ पर, 3 × 10⁻⁶ मीटर चौड़े। ठीक है, चौड़े समांतर किरण चौड़े झिर्री पर लंबवत आपतित हो रही है, प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय विशिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो यहाँ पर कोणीय चौड़ाई लिखिए, कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यानी कि क्या होता है, 2 लेमडा अपन ई होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई लेमडा का मान कितना दिया है, 6 × 10⁻⁷
6 गुणे 10 की पावर माइनस के 7 डिवाइडेड बाई, इसका मान कितना दिया 3 गुणे 10 की पावर माइनस के 6। अब देखिए कि जुगाड़ यहाँ पर देखिए 2 गुणे 10 की पावर, नहीं कि 2 गुणे 6 गुणे, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस के 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3 गुणे 10 की पावर, इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर माइनस के 6। देखिए 10 की पावर माइनस के 6 से 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है, इसको तोड़ लिया हमने, इसको जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी कोणी चौड़ाई, देखिए 2 दूनी 4 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 1, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 0.4 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, 0.4 यहाँ पर RAD, ठीक है। कोणी चौड़ाई क्या आ जाएगी 0.4, तो यहाँ पर लिख दीजिए कोणी चौड़ाई, कोणी चौड़ाई नहीं कि रेडियन बोल सकते हैं, कोणी चौड़ाई, ठीक है। कोणी चूंकि लगा हुआ है इसलिए रेडियन में, कोणी चौड़ाई, कोण हमेशा किस में नापा जाता है, रेडियन में नापा जाता है, तो 0.4 रेडियन, ठीक है। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, इस टाइप से सोल्व करना था क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दिए गए परिपथ में D1 D2 डायोड आदर्श डायोड में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपने पीछे का क्वेश्चन इस टाइप से बताया था हमने, और तुरंत हो जाएगा, अपने आप कर लिया होगा और ये समझे होगे, कहाँ है ये वाला क्वेश्चन हमने समझाया था भाई, सेम टू सेम समझ लिए, कॉन्सेप्ट वही यहाँ पर है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल होते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर चित्र बनाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर चित्र या बना दीजिए, यहाँ बना लीजिए चित्र, ठीक है। टाइम यहाँ पर बराबर तो खाली चित्र बनाने में। देखिए यहाँ पर एक क्या रजिस्टेंस लगा हुआ है, एक क्या हमारे पास रजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे दिया है, एक डायोड दे दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया है, एक डायोड, क्या है यहाँ पर डायोड है यहाँ पर, ठीक है, डायोड है, ठीक है, डायोड। और देखिए यहाँ पर फिर एक क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है, क्या लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। एक फिर डायोड यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, एक डायोड यहाँ पर लगा हुआ है, इस टाइप से क्या लगा हुआ है डायोड, इसका नाम क्या है D1, इसका नाम क्या है D2, और ठीक है, इसमें बैटरी का नाम क्या है 12 वोल्ट है, ठीक है। इसका रजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर समझिए P कौन सा होता है, हमने क्या बताया P, इसमें बताइए कौन सा होता है, क्या बताया था हमने P और N, क्या कौन सा बताया था हमने, ए वाला क्या होता है N होता है, छोटा वाला सरा यहाँ पर N, ए क्या होता है हमारे पास P, ठीक है, ए क्या होता है हमारे पास N होता है, क्या होता है N, ए क्या होता है P, ठीक है, बड़ा वाला है P। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यानी कि अग्र दिशा, यानी कि PN संधि की क्या अग्र दिशा, यानी कि अग्र अभिन्नत पश्चिम अभिन्नत की आपको परिभाषा मालूम होनी चाहिए क्या होती है। अब देखिए अग्र अभिन्नत की परिभाषा बताइए क्या होती है। देखिए यहाँ पर इस समझ लो, पहले इसकी डायोड के लिए देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्या है P है, ये N है। पहले अग्र अभिन्नत की परिभाषा क्या होती है, यानी कि जब PN संधि डायोड को P क्रिस्टल को वाई बैटरी के धन सिरे से, यानी कि P को, इसके लिए देख लीजिए यहाँ पर, एक क्या, एक बड़ा वाला क्या होता है पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है नेगेटिव होता है। देखिए यानी कि अग्र अभिन्नत की, जब P क्रिस्टल को किससे जोड़ देते हैं, धन सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है, ये धन सिरे से जुड़ा हुआ है, धन सिरे से जुड़ा हुआ है, धन सिरे से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए फिर यंग क्रिस्टल को किससे जोड़ देते हैं हम, ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, इन सिरे को किससे जोड़ देते हैं, ऋण सिरे से। तो क्या हो जाता है हमारे पास अग्र अभिन्नत कहलाता है। तो D2 हमारे पास क्या है अग्र अभिन्नत है, यहाँ पर D2 क्या है हमारे पास अग्र अभिन्नत है। यहाँ पर माल है कि नहीं अग्र अभिन्नत, आप बताइए है अग्र अभिन्नत। और अग्र अभिन्नत में धारा बहती है कि नहीं, ये बताइए यहाँ पर, बताइए यहाँ पर अग्र अभिन्नत में धारा बहती है कि नहीं, मैं पीछे बताया था, ठीक है। तो क्या होगी, यानी कि जब यहाँ पर D2 क्या है डायोड, D2 क्या है हमारे पास अग्र अभिन्नत में, अग्र अभिन्नत में धारा बहती है कि नहीं बताइए, धारा बहती है। अग्र अभिन्नत में क्या होती है, धारा बहती है, पश्चिम अभिन्नत में नहीं बहती है, पश्चिम अभिन्नत या उत्क्रमण अभिन्नत, ठीक है, पश्चिम अभिन्नत या उत्क्रमण अभिन्नत, पश्चिम अभिन्नत को क्या कहते हैं, उत्क्रमण अभिन्नत भी कहते हैं, मालूम होगा। तो अग्र अभिन्नत में क्या होती है, धारा बहती है। ध्यान रखना अग्र अभिन्नत पश्चिम अभिन्नत की परिभाषा याद कर लेना, बहुत फायदा होगा, आएगा नहीं उनको तुरंत कर देंगे। क्या होता है, यानी कि हमारे पास क्या होता है अग्र अभिन्नत, क्या होता है अग्र अभिन्नत की परिभाषा, जब P क्रिस्टल को धन सिरे से N क्रिस्टल को ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो क्या होता है हमारे पास अग्र अभिन्नत होता है। अग्र अभिन्नत में हमेशा ध्यान रखना धारा बहती है, ठीक है, क्या होती है अग्र अभिन्नत में क्या होती है धारा बहती है। इसमें क्या होगी धारा बहेगी, पश्चिम अभिन्नत में नहीं होगी, इसमें क्या होगी धारा बहेगी। यानी कि डायोड क्या होगा, डायोड D2 में धारा बहेगी, लिख लीजिए यहाँ पर, चूँकि लिख दीजिए यहाँ पर, चूँकि डायोड, हिंदी डायोड D2 क्या है हमारे पास अग्र अभिन्नत है, अग्र अभिन्नत में है, अभिन्नत में है, ठीक है। इसीलिए इसमें धारा बहेगी, क्या लिख देंगे इसमें क्या होगी धारा बहेगी, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा आपको, दिख ही नहीं रहा होगा, देखिए इसमें धारा बहेगी, इसमें धारा
बहेगी, ठीक है। इसमें क्या होगी, धारा बहेगी। जब धारा बहेगी, ठीक है, डायोड क्या होगा, D1 यानी कि D2 क्या है यहाँ पर, किसमें है, यानी कि अग्रवनित में है, इसमें धारा बहेगी। तो धारा में निकालना क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, यानी कि प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा के लिए फार्मूला ओम का नियम लिख रहे हैं, आई बराबर क्या होता है, B/R होता है कि नहीं, B/R होता है। और देखिए बी का मान यहाँ पर कितना दिया है, 12 दिया है, बी का मान कितना दिया है, 12। अब देखिए आर का मान यहाँ पर क्या ले लें, इसका रजिस्टेंस कितना दिया था, इसका भूल गए लिखना, इसका रजिस्टेंस दिया था 3 ओम। अब देखिए 3 ओम, अब इसमें देखिए पहले इसको समझ लीजिए, इसमें क्या होगी, धारा बहेगी, लिख दिया यहाँ पर। और इसमें क्या होगी, देखिए D1 क्या है हमारे पास, पश्चिमनियत की परिभाषा क्या होती है बताइए, यानी कि उत्क्रमणित या पश्चिमनियत, ठीक है। उत्क्रमणित क्या होती है, जब डायोड पी क्रिस्टल उसका उल्टा कर देते हैं, और आपको सिर्फ उसकी यानी अग्रवनित की परिभाषा देने के उसका उल्टा कर दीजिए। इसको पी सिरे को धन सिरे से जोड़ते हैं और इनकी एन क्रिस्टल को ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो डायोड क्या होता है हमारे पास, अग्रवनित होता है। अब उसका उल्टा कर दीजिए, पी को किससे जोड़ते हैं, ऋण सिरे से जोड़ते हैं, पी को किससे, बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। पी क्रिस्टल को उत्क्रमणित में क्या होता है, पी क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। तो देखिए पी क्रिस्टल को ऋण सिरे से जुड़ा हुआ ऋण सिरे से जुड़ा हुआ यहाँ पर, और एन क्रिस्टल को किससे जोड़ते हैं, धन सिरे से जोड़ते हैं, बाह्य बैटरी के धन सिरे जोड़ते हैं। तो क्या है यहाँ पर डायोड का D1 क्या होगा हमारे पास, पश्चिमनियत होगा, यानी उत्क्रमणित होगा। उत्क्रमणित में क्या होता है, धारा नहीं बहती है, क्या होती है, उत्क्रमणित में धारा नहीं बहती। तो इसमें चूंकि इसमें धारा नहीं बहेगी, डायरेक्टली याद कर क्या लिखें, 1 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या होगी, धारा नहीं बहेगी, ठीक है, लिख लेना अपने आप इस टाइप की थ्योरी, धारा नहीं बहेगी, इसमें धारा नहीं बहेगी, ठीक है, बहेगी, ठीक है, धारा नहीं बहेगी, ठीक है। इसको काट दीजिए, काम हमारे काम का नहीं है, हटा दीजिए इसको, भूल जाइए इसको, नहीं है, ठीक है। अब इसको छुपाइए। देखिए अब हमारे पास क्या बचा, इतना परिपथ बचा यहाँ पर। अब इसमें धारा नहीं निकाल पाएंगे, निकाल देंगे। देखिए इसको भूल जाइए, उसको भूलिए। देखिए ये क्या है हमारे पास, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। 5 ओम 3 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में, तो इसका रजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, 5 + 3 लिख लीजिए, डायरेक्टली लिख रहे हैं, 5 + 3 तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो काट दीजिए, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3/2 यानी कि आई का मान कितना आ जाएगा, 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 एम्पियर धारा हो। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल छोटा होता है, ठीक है। क्या होगा, 1.5 एम्पियर क्या होगी हमारे पास, आंसर होगा 1.5, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हर सेट में पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसको जिस टाइप से हमने बताया उसी टाइप से कॉन्सेप्ट लगाना हो जाए, कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिएगा यहाँ पर। देखिए यानी कि किसी विद्युत सेल के विद्युत वाहकबल का अर्थ समझिए, क्या विद्युत सेल के, लिख लीजिए यहाँ पर परिभाषा, ठीक है। किसी विद्युत सेल के विद्युत वाहकबल का अर्थ समझाइए। देखिए किसी विद्युत सेल का विद्युत वाहकबल का परिभाषा लिखिए। क्या होता है, सेल सहित संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को, ठीक है, एकांक आवेश को चक्रित करने में, यानी घुमाने में, कराने में किए गए कार्य को, चक्र में घुमाने में किए गए कार्य की मात्रा को ही सेल का विद्युत वाहकबल कहते हैं। देखिए इससे परिभाषा फार्मूला का ध्यान रखना बन जाएगा। देखिए विद्युत वाहक को इसलिए ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, सेल सहित संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश, एक क्या, इसके आगे क्या होगा, एकांक आवेश, इसके आगे क्या होगा, एक होगा, तो एकांक आवेश इसीलिए लिख दिया। एकांक आवेश को चक्र यानी घुमाने में किए गए कार्य, डब्ल्यू मतलब किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत वाहकबल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत वाहकबल। इसका मात्रक लिख लीजिए, वोल्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, लिख लीजिए परिभाषा, ये लिखी हुई है। सेल सहित संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को चक्रित कराने में किए गए कार्य की मात्रा को ही सेल का विद्युत वाहकबल कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को यहाँ पर, ठीक है, काट ही दिया गया क्वेश्चन, हटाइए। फिर देखिए यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहकबल का अर्थ समझिए। इसकी परिभाषा नहीं लिखी थी, इसकी लिख लीजिए यहाँ पर, क्या है, प्रेरित विद्युत वाहकबल, ठीक है। नोट डाउन के लिए छोटी सी परिभाषा है, क्या है, प्रेरित विद्युत वाहकबल, प्रेरित विद्युत वाहकबल, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहकबल। देखिए प्रेरित विद्युत वाहकबल की परिभाषा लिखिए। क्या होता है प्रेरित विद्युत वाहक, जब किसी, लिखिए यहाँ पर, जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन करते हैं तो तब क्या होता है, परिपथ में विद्युत वाहकबल उत्पन्न हो जाता है। तब परिपथ में विद्युत वाहकबल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न लिखा हुआ छोटा
द्रव तादो तादो लिखा हुआ उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस टाइप से हम परिभाषा लिख लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी में क्या कहा गया है, 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली, ठीक है, कुंडली में एक 15 वोल्ट बैटरी से जुड़ी है। यदि परिपथ में कुंजी को दबाने में 0 सेकंड तक समय लगता है तो तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर हमें दिया क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, हेनरी प्रेरकत्व। हेनरी प्रेरकत्व दिया है। यहाँ पर हेनरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर बताइए, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है। तीसरे का क्या है हमारे पास, खा है। तीसरे का खा तो है, यहाँ पर दिया है, खा लिख लीजिए, दिया है। क्या दिया यहाँ पर, यल का मान दिया है। ठीक है, किसका मान दिया है, यल का मान कितना दिया है, 10 हेनरी दिया है। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होते हैं, करिए तो। फिर देखिए 10 ओम प्रतिरोध वाले, तो यहाँ पर किसका मान दिया है, आर रेजिस्टेंस 10 ओम दिया है। यहाँ पर 10 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली को 15 वोल्ट बैटरी से जुड़ी है। तो यहाँ पर किसका मान दिया है, यहाँ पर वोल्टेज यानी कि किसका मान दिया है, बी का मान 15 वोल्ट। ठीक है, 15 वोल्ट बैटरी से जुड़ी। यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकेंड तक समय लगता है, यानी कि टाइम कितना दे दिया यहाँ पर, कितना 0.7, यानी कि dt लिख लीजिए यहाँ पर, 0.1 सेकेंड लगता है। ठीक है, 0.1, ठीक है, 0.1 सेकेंड लगता है, सेकेंड लगता है। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी ई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है, ई का मान। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास, यानी कि ई बराबर होता है, ये ई बराबर क्या होता है, यल di/dt, इसलिए dt से लिखा, यहाँ पर फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए हमें किसका मान नहीं मालूम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें आई का मान नहीं मालूम है, डी आई कहीं दिख रहा है, तो आई का मान निकाल लीजिए। ठीक है, इसको डालिए समीकरण 1। तो आई का मान किस टाइप से, ओम का नियम लगाइए। ओम का नियम क्या होता है, बी/r, भाई आर बराबर बी/, ओम का नियम ही है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए बी का मान कितना दिया है, यहाँ पर बी का मान 15 दे दिया है, डिवाइडेड बाई आर का मान कितना दे दिया है, 10 दिया है। कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, 1.5 हो जाएगा एम्पियर। इसी को डी आई से लिख सकते हैं। यहाँ पर डी आई कितना है, 1.5 एम्पियर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया समीकरण 1 में। तो ई बराबर यल का मान कितना दिया है, यहाँ पर 10, कितना दिया है, 10 मल्टीप्लाई di/dt। डी आई का मान कितना दिया है, 1.5, डिवाइड बाई डी टी का मान कितना दिया है, यहाँ पर 0.1। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 15 की मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा 150, यानी कि 150। इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है भाई, वोल्ट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान, यानी कि IRMS से आप क्या समझते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध लिखिए। तो देखिए इसकी परिभाषा देखिए लिख लीजिए, इनको कॉपी में नोट डाउन करते जाना, जिससे कि पेपर आए उसको रिवाइज कर सकते हैं आप। देखिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान IRMS से आप क्या समझते हैं, देखिए प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, का एक पूरी साइकिल के, ठीक है, क्या एक पूरी साइकिल के धारा के वर्ग के औसत के मान के वर्गमूल को AC का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि IC का एक पूरी साइकिल, ठीक है, के साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को AC का वर्ग मूलमान यानी कि वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इस परिभाषा को मत रटना, इसको ध्यान रखना। IRMS = I² का एक पूरी साइकिल में क्या, I² का एक पूरी साइकिल के लिए औसत मान। इसको फार्मूले को याद रखना, इससे बन जाएगी परिभाषा। क्या लिखेंगे, देखिए प्रत्यावर्ती धारा, उसमें बोल दिया गया क्वेश्चन में, क्या बोला गया यहाँ पर, प्रत्यावर्ती धारा के बोला गया, प्रत्यावर्ती धारा के, तो यहीं से परिभाषा बने। देखिए प्रत्यावर्ती धारा के लिखा हुआ, प्रत्यावर्ती धारा के, धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC अल्टरनेटिंग करंट का AC का, ठीक है, का लिख दें, AC का एक पूरी साइकिल के, क्या एक पूरी साइकिल के लिए, एक पूरी साइकिल के लिए, ठीक है, एक पूरी साइकिल के लिए, ठीक है, के लिए पूरी साइकिल के धारा के, क्या है यहाँ पर, करंट, धारा के वर्ग के, स्क्वायर मतलब वर्ग के, औसत मान के,
औसत मान के, क्या औसत मान के लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। औसत मान उसमें लिखा हुआ, औसत मान के, क्या औसत मान के वर्गमूल के, AC यानी कि वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए साइकिल के यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, वर्गमूल लिखा हुआ है यहाँ पर, अंडर का मतलब क्या होता है वर्गमूल को, AC का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। इस टाइप से लिख लेना परिभाषा। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, प्रत्यावर्ती धारा का यानी कि वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध लिखिए। देखिए लिखेंगे, देखिए इसको हटाते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर इसका। इसके लिए होता है फार्मूला हमारे पास IRMS, IRMS इक्वल टू क्या होता है, I0/√2, ठीक है। फार्मूला होता है, क्या होता है, IRMS बराबर क्या होता है, I0/√2। और BRMS क्या होता है, BRMS में होता है B0/√2, ठीक है। फार्मूला होता है यहाँ पर, क्या होता है, फार्मूला होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या लिखा हुआ, एक समान दो वृत्तीय पास चित्रानुसार व्यवस्थित हैं, ठीक है। दोनों पास में प्रवाहित धारा एवं उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं, ठीक है। धारा भी बराबर है और क्या है, त्रिज्या भी बराबर है, ठीक है। बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और उसकी डायरेक्शन ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर, तो इसको सोल्व करेंगे। कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो यहाँ पर चित्र बना लीजिए, क्या है, 2 पास है यहाँ पर, ठीक है। बना ही लीजिए यहाँ पर 2 पास, एक किस टाइप से, इस टाइप से यहाँ पर बना देते हैं, दिख रहा है। देखिए एक यहाँ पर हमने पास बना दिया इस टाइप से, ठीक है। ऐसे चित्र समझने के लिए बना लीजिए, यहाँ पर अच्छे से बना लेना, ठीक है। एक चित्र हमने बना दिया, ठीक है। एक पास है हमारे पास, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इस टाइप से चित्र बना हुआ है, बना हुआ इस टाइप से, ठीक है। ठीक है, इस टाइप से हमने चित्र बना दिया है यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक की क्या दी गई, A, ठीक है, A। फिर क्या है, एक पास हमारे पास 1 है, ठीक है। पहला पास है, एक क्या है हमारे पास, दूसरा पास है, ठीक है। दूसरा पास है, यहाँ पर इन्होंने एंगल कितना दे दिया है, 90 डिग्री दे दिया है। यहाँ पर कितना दे दिया है, 90 डिग्री दे दिया है, ठीक है। पास है, क्या है, पास की रेडियस क्या है हमारे पास, A, इसकी रेडियस क्या है हमारे पास, A, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, R, इसकी कितनी है डिस्टेंस, R, ठीक है। R, पास 1 पास 2, ध्यान से देखना, 2 नंबर का है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए पास हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कहाँ पर निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण, यानी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखिए इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ध्यान से देखना, इसके कारण निकालना है। तो इधर की और इसके लिए क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, B1, तो B1 हो जाएगा इसके कारण, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाएगा, इस पास के कारण क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। इसके कारण, इसके कारण क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, इस पास के कारण, ठीक है। इस पास का कारण क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B2, ठीक है, B2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें चूँकि यहाँ पर निकालना है, अब यहाँ पर देखिए A लाइन यहाँ पर ज्वाइन हो रही है, यहाँ पर मिल रही है, और ये लाइन भी यहाँ पर मिल रही है, तो क्या हो रही है, जुड़ रही हैं। तो दोनों को कर दें, जोड़ देंगे, B1 प्लस का B2, क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B1 प्लस B2। और एक डेरिवेशन आपने करा होगा, कौन सा डेरिवेशन किया होगा बताइए। यहाँ पर एक डेरिवेशन आपने निगमन जरूर किया होगा, कौन सा, देखिए ये क्या है हमारे पास, यानी कि वृत्ताकार धारावाही लूप, क्या है, लूप है या पास बोल सकते हैं, वृत्तावाही धारावाही लूप अथवा अच्छी रेखा पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आपने पढ़ा होगा। क्या, किसका फार्मूला, देखिए सुन लीजिए, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली की अच्छी रेखा पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है B बराबर, क्या होता है, लिख लीजिए, B बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है, B बराबर, देखिए यहाँ B बराबर होता है μ0 I/A²। अगर फेरा दिया होता तो फेरे से मल्टीप्लाई कर देते, छोड़िए इसको, A² 2A² प्लस का R², ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको लिख लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। ये क्या होता है हमारे पास, फार्मूला क्या होता है, μ0 I/A² डिवाइडेड बाई A² प्लस के R², ठीक है। एक क्या है हमारे पास, रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक किसकी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक किसकी रेडियस, देखिए इतना ये फार्मूला होता है यहाँ पर। अब चूँकि यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर क्या इन्होंने बोला है, चूँकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिए, क्या है, दोनों पास में प्रवाहित धारा क्या है हमारे पास,
समान है। यानी कि इसमें धारा हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसमें धारा क्या है हमारे पास आई एम्पियर की, अगर इसमें धारा हमारे पास प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो आई एम्पियर की इसमें भी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, धारा बराबर हैं। और क्या है यहाँ पर धारा दोनों में पास में प्रवाहित धारा भी बराबर हैं और उनकी त्रिज्या भी बराबर हैं, ठीक है, उनकी त्रिज्याएँ भी बराबर, इनकी उनकी त्रिज्याएँ भी बराबर है यहाँ पर। तो धारा बराबर हैं, त्रिज्याएँ बराबर हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर होगा, होगा कि नहीं, उतना ही निकलेगा। और B1 का मान निकालेंगे जितना हम B2 का, चूँकि बराबर हैं, क्या है बराबर हैं, अगर B1 का मान आप जितना निकालेंगे उतना ही B2 का मान आएगा, निकाल कर देख लेना, ठीक है, इस फार्मूले में पुट कर लेना A का मान। देखिए अगर A का मान देखिए समझिए, अगर हम B1 का मान निकाल रहे हैं, मान लीजिए इसी के बराबर लिख रहे हैं, देखिए B1 का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई का मान इसमें भी आई है, इसमें भी आई, और त्रिज्या इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक ही आएगा, सेम टू सेम आएगा। B1 का मान निकालेंगे तब भी इतना ही आएगा, B2 का कारण निकालेंगे तब भी इतना आएगा। तो क्या डबल टाइम बर्बाद करना है, अलग अलग बराबर होंगे तो बराबर लिख लीजिए। तो B1 बराबर B2 क्या हो जाएगा, B1 बराबर B2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास, इतना ही आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है। अंडर होता है क्या फार्मूले में, अंडर नहीं होता है, ठीक है, इतना ही होता है, ध्यान है हमें फार्मूला इतना ही होता है, देख लेना। इसका क्या होता है यहाँ पर 3/2 होता है, यहाँ पर पावर 3/2 लिख लीजिए, ठीक है, 3/2 क्या होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस स्क्वायर होल पावर 3/2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसके कारण भी B1 बराबर इतना ही आएगा, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर परिपथ में यानी कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका परिणामी यहाँ पर होगा, इस टाइप से निकलेगा। तो यहाँ पर क्या इसको मान लेंगे B, तो परिणामी निकाल लीजिए इसका चुंबकीय क्षेत्र, ये निकालना। तो यहाँ पर B का मान कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा हमारे पास B1 प्लस का B2 हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि परिणामी किस टाइप से निकलते हैं B1 प्लस B2, ठीक है, B1 प्लस B2। और क्या होता है परिणामी स्क्वायर होता है, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया, क्या होता है B बराबर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है, क्या हो गया आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इसके एंगल के बीच का क्या होगा, थीटा मान सकते हैं यहाँ पर एंगल, ठीक है। इसका बाद में डायरेक्शन निकालेंगे, यहाँ पर थीटा मान सकते हैं, कोई मान सकते हैं, ठीक है। समझ लीजिए फिर से क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिएगा, यहाँ पर समझ लीजिए 2 नंबर का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, 2 वृत्तीय पास है हमारे पास, एक पास हमारे पास ए है, एक पास है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला होता है हमारे पास, देखिए वृत्ता का धारावाही लूप अथवा कुंडली के अच्छी रेखा पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्रीय फार्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस स्क्वायर। जब B1 का मान निकालेंगे तो इसमें देखिए आई का मान पुट कीजिए, आई है, ए का मान क्या है, ए इतना ही आएगा, होल पावर 3/2। B1 तो B1 का मान इसके कारण निकालेंगे, B1 का मान तो इतना ही आएगा, इसके कारण निकालेंगे तो B2 का मान इतना ही आएगा, तो बराबर हमने लिख दिया, इतना ही आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इसका परिणामी यहाँ पर B आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 मिल रहे हैं तो इसका परिणामी क्या होगा, B होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है B1 बराबर B2 है, तो B1 की जगह पर B2 लिख लीजिए, तो B2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस B2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए B बराबर B1 का स्क्वायर B2 प्लस B2 कितना हो जाएगा, 2B2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2B2 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, B2 का स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, √2 B2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो B बराबर B2 का मान कितना दिया, ए दिया है, तो क्या हो जाएगा √2 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, क्या हो जाएगा, होल पावर 3/2, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2 नंबर का है तभी छोटा सवाल है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बतानी है, हमें दिशा बतानी है। तो दिशा किस टाइप से, किस एंगल पर है, यहाँ पर इतना इसका एंगल बताना है, समझ लीजिए दिशा किस एंगल पर है, किस एंगल पर झुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिशा किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए इसकी दिशा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B1/B2 या B1/B2 लिख लीजिए या B2/B1 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। अब देखिए B1 का मान कितना है हमारे पास, B2 है, लिख लीजिए यहाँ पर, या B2 का मान लिख लीजिए B1, कुछ भी लिख लीजिए। मान लीजिए B1/B2 का मान कितना है हमारे पास, B1 है, ये लिख लीजिए, ठीक है। B1 अब देखिए B1 से B1 उड़ा दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा, बन आ जाएगा। तब टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 10 के मान में 1 किसका मान होता है, 10/45 का मान होता है। टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 10/45, ठीक है, 10/45 यहाँ पर देखिए 10/45 डिग्री, 10 से 10 ही कट जाएगा, ठीक है। थीटा का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यही क्या होगा हमारे पास, दोनों आंसर है, 45 डिग्री पर इसकी दिशा हो गई यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से करना है यहाँ पर क्वेश्चन, कोई कठिन है यहाँ पर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिए गए
संजाल में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि ए व बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दे, ठीक है, तब संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, संधारित्र पर आवेश की मात्रा ए और बी, देखिए ए एवं बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की तुल्य धारिता इस टाइप से। अब समझिए, ऐसे ही समझ जाइए यहाँ पर क्या यहाँ पर ए और बी के बीच कैसे ज्ञात करेंगे। जब तक कोई लाइन नहीं खींची जाएगी तो धारिता ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात सकते हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पर, इसको उसको छोड़िए, भूल जाइए। यहाँ पर ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो क्या यहाँ पर बी टूस्टेन सेतु बनेगा, क्या यह संतुलित बी टूस्टेन सेतु बनेगा यहाँ पर, तभी धारिता निकल पाएगी, वरना निकलेगी ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया ए बी की, इसके बीच पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, बी टूस्टेन सेतु इस टाइप से बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस टाइप से बी टूस्टेन सेतु क्या होता है, इस टाइप से होता है। यहाँ पर एक धारिता लगी हुई है इस टाइप से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक धारिता लगी हुई है, यहाँ पर ए लगी हुई है धारिता बीच में। अब ये क्या होगा, इधर इस टाइप से बना देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, यहाँ पर इसको मैच करा दीजिए इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 4 माइक्रोफैराड। जब यहाँ पर संतुलित बीट या संतुलित बीट टूस्टेन सेतु है, जब संतुलित बीट टूस्टेन सेतु होता है तो क्या होता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं जाएगा, इसमें आवेश नहीं प्रवाहित होगा। यहाँ पर जब संतुलित, हमेशा ध्यान रखना, रट लेना, यानी कि जब संतुलित बीट टूस्टेन सेतु होता है तो इस वाले में क्या होती है, अगर धारा मतलब कि धारा प्रवाहित नहीं होती, आवेश प्रवाहित नहीं होता इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा, आवेश नहीं प्रवाहित होगा। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, आवेश नहीं प्रवाहित होगा। तो आवेश प्रवाहित नहीं होगा तो ये वाली धारिता हमारे काम की नहीं है, इसको काट दीजिए, भूल जाइए, कोई काम की नहीं है, इतना आपके सामने नहीं है। ठीक है, इसको भूल गए। तो हमारे पास क्या बचा, यानी कि संधारित्र क्या बचा हमारे पास, प्रत्यावर्ती स्रोत, यानी कि संजाल के बिंदु ए पर, यानी कि ए इतना बचा हमारे पास, ए बी बी सी इतना बचा, इसको भूल जाइए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालनी है, ए के बीच, ए और बी के बीच तुल्य धारिता। अब देखिए ध्यान से देखना, आपको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, यानी कि इसके बीच हमें धारिता निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब देखिए समझिए, इसके बीच धारिता निकाल ली है हमें। अब देखिए अगर हम यहाँ से तक निकाल लिए, देखिए यहाँ आपको ये भूल गए लाइन, देखिए इसको देख रहे हैं, C1 C2 क्या है यहाँ पर, इसमें है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर फिर देखिए C3 और C4 क्या है यहाँ पर, श्रेणी क्रम में है। जब इसको श्रेणी क्रम में, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, इसको श्रेणी क्रम में, देखिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो एक यहाँ पर संधारित्र इस टाइप से आएगा, एक आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, एक संधारित्र आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो सी यानी कि ए और बी के बीच धारिता सिंपल भाषा में आ जाएगी, 3 नंबर चुटकियों में मिल जाएगी। कितना सिंपल सवाल है, समझिए। ठीक है, तो पहले निकालिए ए यानी कि पहले धारिता किसके बीच निकाल लीजिए, यहाँ पर पहले धारिता निकाल लीजिए, ए या डॉट या ए नाम लिख लीजिए, ए इधर से शुरू करिए, इधर से नहीं शुरू करेंगे, ए सी बी के बीच धारिता। ठीक है, ए सी बी के बीच धारिता, ये क्या है, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, लिख रहे हैं, C1 C2 क्या है, श्रेणी क्रम में लिख लीजिए यहाँ पर चाहे। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, या डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पर ए। ठीक है, इतने आप समझदार हैं, ए सी बी के बी की धारिता, इसको भूल जाइए, लाइन आपके सामने नहीं है तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, चूँकि हमारे पास क्या है, सेतु संतुलित में है, लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, क्योंकि यह संतुलित बी टूस्टेन सेतु है। ठीक है, क्या है, यह संतुलित, ठीक है, संतुलित, सवाल नंबर कौन सा है हमारे पास, खा है यहाँ पर। ठीक है, खा, यह संतुलित बीट स्टोन सेतु है। ठीक है, सेतु है। ठीक है, अतः CD में लगा, तो यहाँ पर क्या है, CD में, CD संधारित्र में आवेश प्रवाहित नहीं होगा, लिख दीजिए, अतः CD संधारित्र में, किसमें, संधारित्र कैसे लिखा हुआ है, संधारित्र में आवेश प्रवाहित नहीं होगा, आवेश नहीं बहेगा या प्रवाहित नहीं होगा। संधारित्र में आवेश नहीं बहेगा, आवेश नहीं बहेगा, नहीं प्रवाहित होगा। ठीक है, आवेश प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, प्रवाहित नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब निकाल लीजिए धारिता किसके ए सी के बीच, यानी कि ए धारिता, ए यहाँ पर लिखिए, ए सी बी के बीच तुल्य धारिता, लिखिए ए सी बी के बीच कुल धारिता
कुल तुल पूछा गया यहाँ पर, कुल तुल्य लिखा हुआ है, तुल्य लिख लीजिए, तुल्य धारिता लिखा हुआ है, तुल्य लिख लीजिए, तुल्य धारिता, तुल्य मतलब कुल, तुल्य धारिता, ठीक है। तुल्य धारिता निकाल ली यहाँ पर, देख लीजिए, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, धारिता ही निकालनी है, धारिता, तुल्य धारिता, तो क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में, तो 1/AC/B, तो क्या है यहाँ पर श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है फार्मूला, बताया था पहले, बताया था कि नहीं, क्या होता है 1/C1, देखिए लिख कर बता देते हैं। इसके लिए श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए 1/C = क्या होता है 1/C1 + के 1/C2, ये क्या होता है श्रेणी क्रम सीरीज के लिए होता है, ठीक है। इसको तो यहाँ पर क्या है, तो एक यहाँ पर संदर्भ क्या है 1/4 + 1/4, 1/4 प्लस का 1/4 = क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 1 2 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/CAB 1/CACB, AC कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2, इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा ACACB की धारिता कितनी आ जाएगी 2 माइक्रोफेरड, ठीक है 2 माइक्रोफेरड आ गया। इसी टाइप से इसको आप भूल जाइए, अब यहाँ से शुरू कीजिए ADB के बीच तुल्य धारिता, तो यहाँ पर लिखिए ADB के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, देखिए 1/4 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/CADB, क्या हो जाएगा 1/4 1/4, तो वही आ जाएगा 2/4, इसको उड़ा देंगे कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए तो CADB बराबर कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफेरड, ठीक है। यहाँ पर 2 माइक्रोफेरड, इसका मान 2 माइक्रोफेरड। अब हमें निकालना कहाँ से है धारिता, देखिए यहाँ पर हमें निकालनी है, यहाँ पर दिए गए संचालन बिंदु A व B के बीच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इतना आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई एक संधारित्र बन गया यहाँ पर, एक संधारित्र, इसको सिंप्लीफाई किया तो एक संधारित्र। देखिए क्या हुआ हमारे पास समांतर क्रम में हो गए, तो यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में है तो A B के बीच लिखिए धारिता, अतः हमारे पास क्या हो जाएगा अतः लिखिए, अतः A B के बीच तुल्य धारिता, A और B के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता बराबर क्या हो जाएगा 1/, यानी कि डायरेक्टली ये समांतर क्रम में है, यहाँ पर क्या दिख रहा है समांतर क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, डायरेक्टली जोड़ देते हैं 1/, लिख लीजिए समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए क्या होता है फार्मूला C1 + का C2, ये समांतर क्रम के लिए होता है। तो 2 प्लस का और 2 यहाँ पर है, ठीक है, 2 + का 2 = क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइक्रोफेरड, क्या हो जाएगा 4 माइक्रोफेरड, पहला आंसर हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तब संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए C1 C2 C4, यहाँ पर C3 में आवेश क्या होगा यहाँ पर इक्वल होगा, यानी कि समान होगा। आवेश क्या होगा यहाँ पर समान होगा, इतना तो मालूम होगा। C1 C2 C4 में क्या होगा आवेश बराबर होगा, ठीक है। तो आवेश बराबर होगा, एक में निकाल लीजिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास Q = CB, क्या होता है Q = CB होता है, ठीक है। Q बराबर क्या होता है हमारे पास CB होता है। तो एक धारिता के लिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर C1 C2, तो एक के लिए क्या ले लेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। मान लीजिए इसके लिए ACB 2 ले लीजिए, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया था कितना ले जाता 2, तो कितना हो जाएगा 2 × वोल्टेज का मान कितना दिया यहाँ पर, वोल्टेज की 15 हो जाएगा यहाँ पर, 15 = क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30, यहाँ पर माइक्रो में था ये, माइक्रो कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो Q का मान कितना आ जाएगा 30 माइक्रो कूलम। इस टाइप से यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, कठिन थोड़ा ना क्वेश्चन है, जिस टाइप से बताइए मेथड लगाइए फार्मूला लगाइए बस आंसर मिल जाएगा, 3 नंबर का है, कुछ नहीं है। फिर देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फ्राइडे के लिखवा चुके हैं, हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए किसी सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता का सूत्र लिखे, ठीक है लिखेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब, पहले इतना देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है, किसी सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता से क्या तात्पर्य। देखिए सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण बीटा तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण अल्फा के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है अनुपात के बराबर, ये बराबर क्या होता है β/α, क्या होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण, ये क्या होता है आंख पर बने कोण तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर
डी पर रखे बने आपको यानी कि बने कोण को क्या कहते हैं अल्फा से, तो अनुपात को क्या होता है बराबर होता है, इसी को कहते हैं आवेदन क्षमता कहते हैं। क्या होता है सूचित ग्रंथि की आवेदन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण बीटा तथा इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनी रखी वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण अल्फा के अनुपात के बराबर होता है। के अनुपात के बराबर होता है, किसके होता है के बराबर होता है। इस टाइप से हमको परिभाषा लिख देनी है। और देखिए क्या बोला गया था यहाँ पर, ठीक है, संयुक्त सूचित ग्रंथि की आवेदन की क्षमता का सूत्र लिख लीजिए इसका सूत्र, यानी कि कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है माइनस के बी नोट अपान यू जीरो, यानी कि बी जीरो अपन यू जीरो नोट नहीं, डी अपान क्या होता है यहाँ पर यू ई होता है, कितना होता है यू ई होता है यहाँ पर, क्या होता है, ठीक है यू ही होता है, साथ यू ही होता है, ठीक है फार्मूला होता है यहाँ पर लिख लीजिए, इतना आपको लिख देना था। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान छद तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। देखिए द्रव्यमान छद की नाभिक की द्रव्यमान छद से क्या तात्पर्य है, लिख लीजिए किसी नाभिक की वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियन में क्या होता है हमारे पास प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग से सदैव कुछ कम होता है, ऐसे द्रव्यमानों के इस अंतर को क्या कहते हैं द्रव्यमान छद कहते हैं। क्या कहते हैं द्रव्यमान छद, क्या होती है आपसे पूछो कोई द्रव्यमान छद क्या होती है, क्या बताएंगे किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उपस्थित न्यूक्लियन में क्या होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग से सदैव बहुत क्या होता है लो होता है, इस द्रव्यमान के इस अंतर को कहते हैं द्रव्यमान छद कहते हैं, ठीक है। फिर देख लीजिए बंधन ऊर्जा की परिभाषा, बंधन ऊर्जा की परिभाषा लिखवा चुके थे, लिख लीजिए फिर नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, देखिए किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। क्या होती है नाभिक की बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए क्या होती है आवश्यक होती है, ठीक है। लिख लीजिए इसको, सबको लिखते रहना, ठीक है। और देखिए हमें ज्ञात यहाँ पर क्या करना है, देखिए यानी कि कहाँ गया क्वेश्चन, ए वाला कौन सा था, यानी कि ए वाला और रेस सॉरी पहले कर लीजिए, तो इसको भी अभी करना है, यहाँ पर इतना लिख दिया तो इतना भी अभी छूट गया, न्यूमेरिकल भी कर लेंगे देखिए, ठीक है। द्रव्यमान छद ये पहले इसको कर लीजिए, बंधन ऊर्जा द्रव्यमान छद में संबंध लिखिए, ठीक है। यहाँ पर वो तो संबंध हो जाएगा जब मतलब कि न्यूमेरिकल करेंगे। इसके हीलियम 2He4 नाभिक के लिए द्रव्यमान छद इतनी दी गई है, नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है फार्मूला बंधन ऊर्जा, ठीक है। बंधन ऊर्जा बड़ा ऊर लगा बड़ा ऊर्जा, इसके लिए क्या होता है डेल्टा एम मल्टीप्लाई क्या होता है, ये क्या होता है द्रव्यमान छद मल्टीप्लाई क्या होता है 931 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और डेल्टा एम का मान यहाँ पर दिया है द्रव्यमान छद कितना दिया है यहाँ पर, ठीक है 0.0304 मल्टीप्लाई 931, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेना आपका आंसर आ जाएगा जो भी आए, ठीक है। आंसर आ जाएगा यहाँ पर किसके में आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। कर लेना। अब इसको पहले कर लीजिए, छूट रहा था देखिए एक संयुक्त सूचित ग्रंथि के नेत्रिका एवं, ठीक है ये हो गया हमारे पास कवर आंसर हो गया, ठीक है। यही संबंध आप लिख देना, ठीक है। बंधन ऊर्जा देखिए किसके बंधन ऊर्जा द्रव्यमान छद में यही संबंध है, बंधन ऊर्जा द्रव्यमान छद में, ठीक है। अब देखिए इसको इतना हमारे पास तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है इनफाइनाइट पर, एक संयुक्त सूचित ग्रंथि में नेत्रिका में अभिदस्य की फोकस दूरियाँ इतनी दी गई हैं, दोनों के बीच की दूरी इतनी, अभिदस्य से बस्ट की दूरी क्या हो गई जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो यहाँ पर चूंकि हमें दिया गया है, यहाँ पर पहले लिख लीजिए दिया है, ठीक है। दिया है क्या दिया है, देखिए सूचित ग्रंथि की नेत्रिका एवं अभिदस्य की फोकस दूरियाँ, नेत्रिका की फोकस दूरी किससे लिखते हैं बताइए, किससे लिखते हैं एफ ई से, नेत्रिका मतलब आँख एफ ई से, एफ ई का मान कितना दिया 6.25, ठीक है। और अभिदस्य की फोकस दूरी किससे लिखते हैं F0 से, ठीक है। अब इसका मान कितना दिया है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ठीक है 2 सेंटीमीटर हमें निकालना है यहाँ पर क्या है अभिदस्य से वस्तु की दूरी क्या होगी, ठीक है। वस्तु की दूरी निकालना है यहाँ पर, यानी कि U0 का मान निकालना है, ठीक है। तो हमें दी क्या है दोनों के बीच दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि यल का मान कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है 15 सेंटीमीटर यहाँ पर 15 ही है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है यल बराबर हमारे पास क्या होता है, यानी कि B0 प्लस का EFE होता है, ठीक है। क्या होता है B0 प्लस का EFE। अब यल का मान कितना दे दिया है यहाँ पर, यल का मान कितना दिया 15 बराबर B0 का मान निकालना है, EFE का मान कितना दिया है 6.25 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। हमें चूँकि B0 का मान निकालना है तो 15 माइनस का इसको इधर ले 6.25 बराबर क्या बचेगा B0 बचेगा, घटा लीजिए इसको, ठीक है। 15 में से 15.0 में से हमें कितना घटाना 6.2 यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए 5,
ठीक है। पर 10 में से 5 गया 5, हेन बचे यहाँ पर बचे 9, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, हेन बचे 7, यहाँ बचे 4, 14 में से 4 गए 8 से 14, 8 ही बचेगा यहाँ पर 8.75 बचेगा। इसको जोड़ कर देखिए जाँच करके लिए उत्तर की, देखिए इतना आ जाएगा 6, 5 10 का 0, 7 और 1 यानी कि 6 और 5 यहाँ पर देखिए सही घट रहा है। यहाँ पर 10 में से यहाँ पर कितना है 6.25 में से हमें घटाना है, 15 में से घटाना है। ठीक है, 15 पॉइंट लिख लिया, 0 टू 0 लिख लिया, सही है राइट। फिर क्या है यहाँ पर 6 पॉइंट, जहाँ पर पॉइंट लगाया यहाँ पर 25 उधर लिख लिया 6। देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। यहाँ बचे 4, 4 बचे यहाँ पर 4 बचे गए, ठीक है। अब देखिए इधर लिया इधर आई 14, 14 में से 6 गया कितना बचेगा 8, 8 से 14, ठीक है। अब हमें जोड़ना कितना है 6.25, इसमें जोड़िए 6.2 यानी कि 6.25 यहाँ जोड़िए इसमें, तो कितना आ जाएगा 6.2 जोड़ेंगे इसमें, देखिए 6.25 जोड़िए 6.25। उत्तर की जांच भी कर लेते हैं हमारा सही है कि नहीं। देखिए 5 5 10 का 0, 7 2 9 10 का 0, 8 6 14 15 यानी कि सही राइट है। इतना ही घटाने पर बचेगा 8.75, ठीक है। कितना बचेगा 8.75 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 8.75 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाएगा B0 का मान आ गया हमारे पास। अब हम जानते हैं लेंस का सूत्र, समझ लीजिए 1/f बराबर क्या होता है 1/f 0 लिख लेंगे यहाँ पर 1/f 0 B0 माइनस के 1/u0, ठीक है। तो हमें निकालना किसका मान है यहाँ पर, यानी कि u0 का मान निकालना है, ठीक है। इसको इधर लाइए उसको उधर कर दीजिए, तो 1/u0 बराबर क्या हो जाएगा 1/b0 माइनस के 1/f0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए 1/u0 बराबर B0 का मान कितना आया 8.75 माइनस के 1/f0 का मान कितना हमारे पास, f0 का मान कितना है 2 है, 2 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/u0 या आप वहीं कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ठीक है 8.75, इसकी मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस का कितना आ जाएगा 8.75 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर घटाइए कितना बचेगा इसका, यहाँ पर 8.75 में से 2 घटाइए यहाँ पर, ठीक है। 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17.5। देखिए इसको घटाइए यहाँ पर 8 में से 2 कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। घटाइए यहाँ पर 8.75 में से कितना बचेगा, जब इसको हम घटाएंगे बताइए कितना बचेगा यहाँ पर, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पर 6.75 बचेगा, ठीक है। 6.75 इतना तो आता होगा 6.75। देखिए 8 में से 2 गए 6.75, 6.75 डिवाइड बाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 2 पंचे 10 का 0, 8 7 दूनी 14 15 का 5 और 8 दूनी 16 117, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करना, 2 4 बार चेक करते रहना, गलती नहीं होनी चाहिए। पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, 2 के बाद ठोक दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1/u0 का मान इतना है। अब इसको उल्टा कीजिए तो इधर वाला भी उल्टा हो जाएगा, इतनी ये लिख लीजिए 1/u0 बराबर कितना आ जाएगा 6 पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, छोड़िए 6.75 डिवाइड बाई क्या बचा हमारे पास 17.50, ठीक है 17.50 बचा यहाँ पर, ठीक है। इसको उल्टा कीजिए तो u0 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 17.5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 17.5 डिवाइडेड बाई, और ये नीचे आ जाएगा 6.75 आ जाएगा, ठीक है 6.75 आ जाएगा। अब देखिए 6.75 17.50 लिख लीजिए, 0 है यहाँ पर। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ पर 1750 डिवाइड बाई 675। अब देखिए काटिए उड़ाइए इसको, 5 से काटिए, 5 1 5, ध्यान से देखना 5 1 5, एक बच गया 17 हो गया, कितना हो गया 17, 5 दूनी 5 15, 15 2 बच गए 5 25, देखिए 5 25 के 5 5 दूनी 15 2 17 था ये। अब देखिए इसको काटिए 5 3 15, 2 बच गए 25 हो गए 5 25, 5 5 5 25, ये 5 5 15 तो 17 सही है। फिर काटिए 5 से, दिख रहा है, देखिए इधर नहीं दिख रहा है। अब देखिए फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 3 बच गए 35 हो गए, 5 7 35, 5 से काटिए 5 7 35, 0 70 हो गया यहाँ पर। अब देखिए 3 7 7, 3 से काटिए, किससे कट जाएगा 27 दूना 54, हाँ। अब देखिए 27 से इसको भाग कीजिए, 27 दूना कितना होता है 54 होता है। तो u0 बराबर कितना आ जाएगा 3 ने 27 और कटेगा नहीं, यानी कि 27 दूना कितना, ये माइनस का बचेगा यहाँ पर, देखिए बड़ा हुआ है, यही दिक्कत हो जाती है, ठीक है माइनस का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का, ठीक है माइनस का आएगा यहाँ पर। अब देखिए 27 दूना डायरेक्टली का 27 दूना चलो मैं 2 पॉइंट माइनस का 2 पॉइंट लगभग कुछ समथिंग आएगा यहाँ पर, क्या 2.5 आ जाएगा लगभग 5 9 5, ठीक है। इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है क्या होगा आंसर होगा। इस टाइप से करना है, कैलकुलेशन अपने आप करना है, इतने तो आप बड़े हो गए हैं, ठीक है 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, कर लेना कैलकुलेशन।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, ये तो हो गया है, करवा दिया। देखिए यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत विद्युत प्रवाह संबंधी समीकरण को उल्लेख कीजिए। देखिए उल्लेख कीजिए मतलब कि इसको लिखना है आपको, निगमन नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन सही से पढ़ना, निगमन करवा रहे हैं, नहीं निगमन करने लगे टाइम उसी में सब चला जाए, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रवाह को नियमों की व्याख्या कीजिए। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, या 5 नियम आपको लिखने होते हैं, कितने, 5 ही होते हैं, ठीक है। 5 लाइनें लिखनी होती हैं एक एक नंबर की, ठीक है। तो 5 1 नंबर का, ये हो गया 2 नंबर का, 1 नंबर का, 3 नंबर। अगर निगमन करेंगे वो ही 3 नंबर का होता है निगमन, 3-4 नंबर का लांग में आता है। 5 नंबर निगमन होगा क्या, नहीं, वो सिर्फ समीकरण लिखना है, ठीक है। इतना हो चुका है। आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए, हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, लिखवा दिए थे 5 नियम। फिर देखिए यहाँ पर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिख लीजिए, ये नहीं लिखवाया था। क्या होता है इसके लिए फार्मूला हमारे पास, ठीक है, कौन सा है, 5वें का है यहाँ पर, 5वें का। इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 एम बी मैक्सिमम, मैक्स लिखा हुआ एम ए एक्स, लिख लीजिए साफ साफ, ठीक है। 1/2 एम बी मैक्स, ठीक है, अब दिख रहा होगा। और क्या होता है, एच न्यू माइनस के न्यू नोट होता है, ये फार्मूला होता है। जहाँ हमारे पास क्या है, बी मैक्सिमम देख लिए, बी मैक्स क्या है हमारे पास, यानी कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग, ठीक है, लिख लीजिए उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग क्या है, अधिकतम वेग है, ठीक है। अब एच क्या है हमारे पास, प्लांक नेतांक, ये तो मालूम होगा क्या होता है, प्लांक नेतांक, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नेतांक, ठीक है, प्लांक नेतांक। और क्या है यहाँ पर, न्यू क्या है, न्यू नोट, न्यू तो आवर्ती जानते हैं, न्यू नोट क्या है हमारे पास, न्यू नोट क्या है, धातु की दहली आवर्ती, न्यू क्या है आवर्ती, ये क्या है, न्यू नोट क्या है, धातु की दहली आवर्ती, दहली आवर्ती, ठीक है। धातु की क्या है हमारे पास, दहली आवर्ती, इतना आपको कर देना था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझाइए, ठीक है। दोनों में अंतर लिखिए, ठीक है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का क्या परिणाम है, दोनों 3 नंबर का है, देखिए लिखेंगे। नाभिकीय संलयन की हमने परिभाषा लिखवा दी थी पीछे, नाभिकीय विखंडन की नहीं लिखवाई थी, नाभिकीय विखंडन लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, इसे प्रदर्शित करने की एक समीकरण लिखिए। देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है यहाँ पर, देखिए क्या होता है, नाभिक व न्यूट्रॉनों, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जो कोई बड़ा नाभिक होता है उसमें बमबारी की जाती है, तो क्या होता है, वह नाभिक 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है। 2 नाभिकों में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। यहाँ पर पेज फट गया था इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर देखिए जब बमबारी की जाती है, तो 2 बराबर नाभिकों में टूटता, तो उसमें क्या हो जाती है, बहुत ऊर्जा निकलती है, मुक्त होती है, ठीक है। इस प्रकार भारी नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस टाइप से यहाँ पर सिंपल भाषा समझिए। एक क्या होता है हमारे पास, नाभिक में क्या होते हैं, भारी नाभिक होता है, उस भारी नाभिक होता है यहाँ पर, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की क्या की जाती है, बमबारी की जाती है, तो वह नाभिक क्या हो जाता है, 2 बराबर भागों में टूट जाता है, इक्वल भागों में, ठीक है। इसके साथ तो क्या होती है, बहुत अधिक, जब टूटता है तो उसके अधिक क्या निकलती है, बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है, ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार नाभिक में टूटने के प्रयोग होता है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका लिख लीजिए यहाँ पर, यूरेनियम है, ठीक है, यहाँ पर 92U235 यहाँ पर, फिर क्या है यहाँ पर यूरेनियम, ठीक है, ठीक है। जहाँ Ba को क्या कहते हैं, बेरियम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, यूरेनियम, ठीक है, पहचानना चाहिए। यू का मतलब यूरेनियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92 एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 235। ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है, यूरेनियम तो है ही है यहाँ पर। एक क्या है, बेरियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 56, एटॉमिक मास कितना होता है, 144। एक क्या है, क्रिप्टॉन गैस होती है, जिसे अक्री गैस बोल सकते हैं। यहाँ पर हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन और वेनेशियम में क्या होती हैं, अक्री गैस होती हैं, ठीक है, किसी से क्रिया नहीं करती हैं। क्रिप्टॉन, इसका परमाणु एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36, और एटॉमिक मास कितना होता है, 89, ठीक है। यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन क्या निकलती है, 3 न्यूट्रॉन, यहाँ पर क्या है, 3 न्यूट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा हुआ, 3 प्लस का क्या निकलती है, ऊर्जा। एग्जाम्पल लिख लेना है आपको, क्या लिख देना है, एग्जाम्पल। फिर देखिए इसमें अंतर बोला गया है, लिख लीजिए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में
अब क्रिया संलयन में क्या अंतर है, देखिए नाभिकीय विखंडन इधर डालिए, नाभिकीय संलयन डालिए। यह क्रिया साधारण ताप पर कराई जा सकती है, ठीक है, इसको कम ताप पर कराया जा सकता है। यह क्रिया केवल उच्च ताप पर या अधिक ताप पर होती है, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, होती है या होती है लिख सकते हैं यहाँ पर, होती है लिख लीजिए, होती है, ठीक है। इस क्रिया यानी कि इस क्रिया उत्पन्न क्या लिखिए, इस क्रिया यानी यह क्रिया उत्पन्न ऊर्जा लगभग, इस क्रिया में ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है, ठीक है। इस क्रिया में लिख लीजिए, इस क्रिया में उत्पन्न लिखा हो, उत्पन्न ऊर्जा लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। और थर्ड देख लीजिए यहाँ पर, यह क्रिया केवल भारी तत्वों में नाभिकों में ही कराई जा सकती है, ठीक है, भारी तत्वों में नाभिकों में कराई जाती है। यह क्रिया केवल हल्के तत्वों नाभिकों में होती है, ठीक है। इसमें ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता कम होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्या कर देना है, लिख लेना है इसको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 अभिलक्षण लिखिए। तो लिख लीजिए यहाँ पर 4 अभिलक्षण लिखिए यहाँ पर, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 अभिलक्षण लिखिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 अभिलक्षण देखिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती, किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। सेकंड में, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और थर्ड लिख लिए, ये तरंगें निर्वात अथवा वायु मुक्त स्थान में 1/μ0 ε0 वेग से चलती हैं, जिसका मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है, ठीक है। चौथा लिख लीजिए, निर्वात में औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व कितना होता है, 1/2 एक्साइलन की क्या होता है यहाँ पर, ε0 E² था। औसत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B0 क्या होता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, B0 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर B0 कैसे होगा, यहाँ पर स्क्वायर होता है फार्मूले में, B²/2μ0 होता है, ठीक है। निर्वात में औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व 1/2 ε0 E² था। औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या होता है, B²/2μ0 होता है, ठीक है, लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल को दिया गया इसमें, ठीक है। एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र सदस्यों के यहाँ पर चुम्बकीय क्षेत्र के सदस्यों के बारे में आप क्या कहेंगे, छोड़िए इसको, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल के देखिए, यदि इसकी तरंगदैर्घ्य देखिए, इसको न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, इसकी तरंगदैर्घ्य 10 मीटर हो तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, ठीक है। इसकी आवृत्ति क्या होगी यहाँ पर, तो आवृत्ति निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दी गई इसकी, यानी कि यहाँ पर क्या तरंगदैर्घ्य दी गई है, यानी कि लैम्डा का मान कितना दिया गया यहाँ पर, लैम्डा का मान 10 मीटर दिया गया यहाँ पर। C बराबर यहाँ पर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, C बराबर होता है न्यू लैम्डा। हमें निकालना किसका मान है यहाँ पर, आवर्ती, यहाँ पर क्या है आवर्ती, यानी कि इसका मान निकालना, इसको नहीं चलाए, C अपन क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, 3 × 10⁸, ठीक है। इसका मान कितना दिया है यहाँ पर, 10 दिया है, बराबर कितना आ जाएगा, न्यू हो जाएगा यहाँ पर। इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर, 3 गुणे, इसको 10 में तोड़ सकते हैं, × 10⁻ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, न्यू। 10 से 10 बर्बाद कर दीजिए, काट दीजिए, तो क्या अगर न्यू का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 × 10⁷ हट जाएगा, ठीक है। क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से इसको क्वेश्चन को करना था, कठिन क्वेश्चन है।